बचपन ही सबसे प्यारा है, क्योंकि यही सबसे न्यारा है। क्योंकि हम हमेशा बचपन को ही याद करते हैं। कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ आप, बचपन की यादें तो आपको आती ही होंगी। क्योंकि बचपन वाकई में आकर्षक होता है और आपको अद्भुत लगेगा कि बचपन से प्यार करने वाले लोग तो सभी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो बचपन से प्यार करते थे और साथ ही साथ उस बचपने से भी प्यार करते थे, उन छोटे बच्चों से प्यार करते थे। तो 14 नवंबर जिसे हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, ऐसी बड़ी हस्ती को समर्पित है। अपने चैनल के माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू को सत सत नमन करता हूँ और आपके साथ ये सारे कंटेंट इसलिए रखता हूँ क्योंकि आप भी इसी चैनल के माध्यम से बाल दिवस की शुभकामनाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी, जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उनको सत सत नमन कर सकते हैं। इस आशा विश्वास से कि 14 नवंबर बाल दिवस जिसे समर्पित है, जिनके लिए मनाया जाता है, वो है हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को 14 नवंबर 1889 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। आज जो हम ये 14 नवंबर दिवस मना रहे हैं, कुछ इसी नाते मना रहे हैं क्योंकि जन्म हुआ था 14 नवंबर को, तो जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम ये काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं और बाल दिवस के रूप में क्यों मना रहे हैं? क्योंकि आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी को चाचा नेहरू कहा जाता था और आज भी कहा जाता है चाचा नेहरू। क्यों? क्योंकि सारे बच्चे प्रेम से इन्हें चाचा कहा करते थे, सारे बच्चे प्यार से इन्हें चाचा चाचा कह करके बुलाते थे और ये बच्चों के बीच में बैठ करके उनके साथ बहुत ही मजाक मस्ती किया करते थे। इन्हें वो बहुत ही अच्छा लगता था। सच पूछो तो ये एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने अपने जीवन का समर्पण हमारे देश को आज़ाद कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज़ादी के बाद कांग्रेस के 6 बार अध्यक्ष हुए, भारत के प्रधानमंत्री रहे, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ये आपका ये कंटेंट ये 14 नवंबर समर्पित है। आप जरा ध्यान दें कि जिन्हें हमने कहा ये क्रांतिकारी थे, जिन्हें हमने कहा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, सचमुच वाकई में 1928 में जब साइमन कमीशन आता है, आपको पता है साइमन कमीशन, 1928 में जब साइमन कमीशन आता है, फिर उस साइमन कमीशन के दौरान इन्हें चोट लगती है, ये घायल हो जाते हैं। यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने हक के लिए, अपने देश को बचाने के लिए वर्क कर रहे हैं। 1928 में साइमन कमीशन के दौरान माननीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी घायल हो जाते हैं और 1930 ईस्वी में जबकि नमक आंदोलन चल रहा होता है, 1930 ईस्वी में जबकि नमक का आंदोलन चल रहा होता है, उस समय इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1930 में जब ये नमक आंदोलन चल रहा होता है तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इन्हीं से जुड़ा एक तथ्य और आप जान लें, 1935 में इन्होंने जेल में ही अपनी आत्मकथा लिखी हुई थी। 1935 में इन्होंने जेल में ही क्या लिख दिया था? अपनी आत्मकथा। और वो कौन सा जेल था? अल्मोड़ा। वहाँ इन्होंने क्या लिखा था? आत्मकथा लिख दिया था। 1935 में प्रधानमंत्री जी ने अल्मोड़ा में आत्मकथा लिखा। क्लियर है? आगे समझें तो हमने कहा कि जिन हस्ती के साथ हम जुड़े हुए हैं, जिनके लिए यह दिवस समर्पित है, उनके बारे में कुछ बातें हम लोग क्यों ना जान लें। इसी उद्देश्य से तो ये कंटेंट आपके सामने है और लगे हाथ हम भी 14 नवंबर यानी बाल दिवस आपके साथ मना लें, अपने होनहार बच्चों के साथ मना लें जो इस चैनल के साथ अपनी तैयारी को आयाम दे रहे हैं। तो 1928 साइमन कमीशन में घायल होते हैं, नमक आंदोलन 1930 में, 1935 में इन्होंने अपनी आत्मकथा लिख डाली और 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, पता है ना आपको ये बात,
1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय इन्हें पुनः गिरफ्तार किया गया था, यानी ये जेल गए। 1942 में भी इन्हें जेल जाना ही पड़ा, इन्हें जेल जाना पड़ा। मैथिली शरण गुप्त का नाम आपने सुना होगा। मैथिली शरण गुप्त जिनकी एक कविता है जिसका नाम है जय। हम कोटि कोटि कुटुंबों की, लिखा है उन्होंने, हम कोटि कोटि कुटुंबों की और विश्व विशाल की, और विश्व विशाल की। आप इसे चाहें तो लिख भी सकते हैं। सुख शांति थी, सुख शांति की चिंता थी तुम्हें सहचरी चिरकाल की। सुख शांति की चिंता थी तुम्हें सहचरी चिरकाल की। तुम जागते थे रात में भी जबकि सभी सोते थे। तुम जागते थे रात में भी जबकि सभी सोते थे। जनमात्र की सच्ची विजय हो, जय जवाहर लाल की। ये लिखा उन्होंने, मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। जय नाम की एक कविता लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। वह कविता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को समर्पित है। ये 14 नवंबर जो आपके लिए समर्पित है, जो अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए कंटेंट आपके लिए साझा कर रहा हूँ। वाकई में हमने ये जाना कि हमारे पहले प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिनके बारे में कुछ ऐसी गाथाएं, जिनके बारे में मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि हम कोटि कोटि कुटुंबों की और विश्व विशाल की तुम सहचरी चिंता करते हो, यानी सुख शांति की चिंता तुम्हें सहचरी चिरकाल की। तुम जागते हो रात में भी जबकि सभी सोते हैं, है ना। तुम जागते हो रात में भी कि जबकि सभी सोते हैं। जनमात्र की सच्ची विजय हो, जय जवाहर लाल की। ये महत्वपूर्ण कंटेंट था जो साझा किया, और हम लोगों ने आपके साथ, हम लोग यानी हम सब ने मिल करके ये 14 नवंबर दिवस मना लिया है और पुनः अपने चैनल के माध्यम से मैं सत नमन करता हूँ और 14 नवंबर दिवस आप सब लोगों को समर्पित करता हूँ।